बिग डाटा एनालाइज या बिग डाटा टूल्स में जिस तरीके से एक गाड़ी को ठीक करने के लिए जो मैकेनिक आता है उसके पास गाड़ी को ठीक करने के लिए जो टूल होते हैं, टूल का मतलब होता है वो सारे औजार जो गाड़ी को ठीक करने में उसकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार या एक और एग्जांपल लें तो हम कि मैं एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में फ़ोटो को एडिट करता हूँ, तो उसमें जो टूल्स होंगे वो मेरी उस फ़ोटो को एडिट करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही बिग डाटा टूल्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिग डाटा टूल्स। तो बिग डाटा टूल्स में जो मैं टूल्स हम पढ़ेंगे या जो टूल्स के बारे में हम जानेंगे वो टूल्स हमारा बिग डाटा प्रोसेसिंग या बिग डाटा एनालाइज में हमारी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। उनमें से जो हम पहला सॉफ्टवेयर या पहला जो टूल्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्या? हाडूप। क्या पढ़ रहे हैं हम? हाडूप। हाडूप की जो अगर हम बात करें सन की, तो हडूप आया था 2005 में। 2005 में दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी। उनमें से एक का नाम है डॉग कटिंग एंड माइक कैफरेला। माइक कैफरेला, ठीक है। अब बात करें इसका और भी नाम है, इसे आल्सो कोल्ड इसे पुकारा जाता है, और भी नामों से बुलाया जाता है। उसका नाम है अपाचे हडूप। क्या बोलते हैं इसे? अपाचे हडूप, या फिर द टॉय एलिफेंट ऑफ कटिंगसन। इस इनके बेटे का एक हाथी था। बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा था। हडूप का अन्य नाम क्या है? तो हडूप का अन्य नाम है द टॉय एलिफेंट ऑफ कटिंगसन, ठीक है। कटिंग ये व्यक्ति थे, इनके बेटे के पास एक हाथी था, उसी के नाम पर इन्होंने उसी की जो लोगो वो बना दिया था, ठीक है, हडूप। हम बात करें हडूप की, तो हडूप क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वैसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी, ध्यान से सुनना, वैसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाएं, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाएं, जैसे कि विंडोज़ पे, लाइनक्स या फिर डॉस डॉस पर चल जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से क्या है? एक हडूप भी क्या है? हडूप भी क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में बात करें हम हडूप के बारे में, तो ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स क्या है? ये फ्रेमवर्क है। ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं हम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड हमें मालूम होता है, हम उनमें अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने हिसाब से उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और फ्री सॉफ्टवेयर में वो होते हैं जो खाली बस फ्री ही होते हैं, उनके सोर्स कोड में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखें ये बेस्ड ऑन किस पे होता है? जावा में। किस में होता है? बेस्ड ऑन किस लैंग्वेज में? जावा में। 1262 की जो परीक्षा उसमें पूछा गया था हडूप, अपाचे हडूप का अधिकांश हिस्सा किस भाषा में लिखा गया? तो किस में लिखा है? जावा में, क्योंकि 2005 में बनी थी, उसके बाद इसे जावा ने खरीद लिया था। तो इसका हम कर लें बेस्ड ऑन किस पे? ये जावा पे। स्टोरेज टाइप। स्टोरेज टाइप का मतलब ये जो देखो हम बताते हैं, बिग डाटा हमने पढ़ा था। बिग डाटा में हमने क्या समझा था कि बहुत सारा डाटा है जो जनरेट हो रहा है, हर समय बहुत सारा डाटा जनरेट हो रहा है। इस डाटा को मैनेज करने के लिए, जैसे हम फोटो को अच्छा बनाने के हमारे पास कुछ टूल होंगे, जो कि कुछ कलर को ग्रेडिंग या फिर कॉन्ट्रास्ट को कम करना, ये सब क्या ये टूल ही तो होंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ऐसे ही बिग डाटा एनालाइज में या बिग डाटा प्रोसेसिंग में जो बहुत सारा डाटा प्रोसेस हो रहा है, उस डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल हैं। ये हडूप क्या करता है? जो डाटा आ रहा है उसे स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करता है वो। देखिए स्टोरेज टाइप, स्टोर कैसे करता है ये डाटा को? ये डिस्ट्रीब्यूटेड, किसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब अलग अलग जगह पर डाटा को स्टोर करता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में इसकी हेल्प कौन करता है? एक है ये HDFS। HDFS इसका नाम है हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कौन करता है? हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फाइल्स को मैनेज करने का काम करता है। जैसे हमारे फोन में फाइल मैनेजर होता है ना, जो फाइल को अलॉट मतलब अपनी जगह में रखता है, ऐसे ही इसके हडूप के अंदर होता है HDFS। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फाइलों को बांट बांट के। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इस तरीके से क्या था? फाइलों को या फिर डाटाओं को मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखता है। और प्रोसेसिंग की टाइप की बात करें, प्रोसेसिंग ये चीज़ों को प्रोसेस कैसे करता है? ये प्रोसेसिंग करता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है दो चीज़ें एक साथ चलना, दो चीज़ों का एक साथ चलना, या कई सारी चीज़ों का एक साथ चलना क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, समझते हैं। इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है हडूप? जिसका नाम है मैप रिड्यूस। किसका नाम क्या है? मैप रिड्यूस। और मैप रिड्यूस ही सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जावा में। सबसे ज़्यादा ये क्या है? जावा में। एक बार हम दोबारा समझते हैं। देखिए हडूप 2005 में आया, डॉग कटिंग और माइक कैफरेला इसके संस्थापक थे। आल्सो कोड अपाचे हडूप, ठीक है, अपाचे हडूप। और इसका एक नाम और है एलिफेंट ऑफ कटिंगसन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपसे पक्का पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें, हडूप क्या है? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं, चाहे विंडो हो, लाइनक्स हो, यूनिक्स, कुछ भी हो। तो ये सब पे, डॉस पे, सब पे काम कर सकते हैं। इसके बात करें
ये कैसा है, ये कैसे नेचर का है, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है मतलब इसकी जो सोर्स कोड है वो हम इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेस्ड ऑन जावा, बेस्ड ऑन जावा, तो ये हडूप किस में बना हुआ है, जावा में। अब बात करें स्टोरेज ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब चीज़ों को, इसे डाटा को बांट बांट के रखता है। इसके बाद इस डाटा को बांटने में इसके अंदर कौन मदद करता है, वो है HDFS। HDFS की फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसके बाद बात करें प्रोसेसिंग कैसी होती है, इसके अंदर पैरेलल होती है। पैरेलल में इसकी कौन हेल्प करता है, उसका नाम है मैप रिड्यूस। कौन है, मैप रिड्यूस, जो कि जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब एक चीज़ और देखते हैं, पहले ये और पढ़ लेते हैं। हडूप अलाउ, हडूप मतलब अपने अंदर अलाउ करता है क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग मल्टीपल कंप्यूटर, क्लस्टरिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू एनालाइज मैसिव डाटा। मैसिव डाटा का मतलब बहुत बड़ा डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा, बहुत बड़ा डाटा, फिर डाटा को प्रोसेस करता है ये। देखो बिग एनालाइज का मतलब ये होता है कि डाटा का जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़े डाटा को, जो जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पेटाबाइट। अगर पेटाबाइट से कोई डाटा स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बिग डाटा है। और बिग डाटा में बहुत सारा डाटा जनरेट हुआ हमारे पास, उस डाटा को हम हडूप की मदद से क्या करेंगे, मतलब हम चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। हडूप की मदद से क्या करेंगे, चीज़ों को या डाटा को प्रोसेस करेंगे। हडूप में जो डाटा आता है उसे बोलते हैं, वो नोड्स में रखा होता है। किस में रखता है, वो नोड्स में रखता है, नोड्स में। जैसे कि डाटा को रखने के लिए एक जगह होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, नोड्स में डाटा को कलेक्ट करता है। और नोड्स में बना बना के डाटा को कहाँ रखता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। और पैरेलली प्रोसेस करता है, मतलब ये कंप्यूटर बहुत सारे, देखो क्लस्टर का मतलब होता है, हम एग्जाम्पल में सबसे, क्लस्टर का मतलब कि सपोज बहुत सारे गाँवों को मिला के, देखो बहुत सारे घरों को मिला के गाँव बनाया जा सकता है। और बहुत सारे गाँवों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, क्लस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब बहुत सारे कंप्यूटरों को मिला के, मल्टीपल कंप्यूटर लिख रहा है ना यहाँ पे, अलाउ क्लस्टरिंग मल्टीपल कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटरों को मिला के क्या बोल रहे हैं, क्लस्टरिंग कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में सब कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा इन्हें नोट्स के रूप में डाटा बांट दिया। फिर इसके बाद सारे कंप्यूटर एक साथ चलेंगे। सारे कंप्यूटर जब डाटा वहाँ से निकाला जाएगा, तो जब प्रोसेस करेंगे तो सारे कंप्यूटर एक साथ वर्क करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, यहाँ पे पैरेलल होती है, पैरेलल, समांतर। इसमें इसकी हेल्प कौन करता है, मैप रिड्यूस, जो कि जावा लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, और कैसा डाटा, मैसिव एनालाइज, मैसिव एनालाइज डाटा, बहुत बड़ा डाटा। फिर डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, फिर डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, फिर वो वर्क करता है। एक है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये करता है लार्ज फाइल को, मतलब बड़ी फाइल को मल्टीपल मशीन पर, बहुत सारी मशीनों पर, बहुत सारे कंप्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे रिडंडेंसी, मतलब जो डाटा है उसमें देरी और फॉल्ट ना हो, ये चीज़ इस चीज़ से बचा जाता है। ठीक है, HDFS से। मैप रिड्यूस क्या करता है, ये पहला है हमारा, दूसरा हम देखें, और तीसरा मैप रिड्यूस करता है पैरेलल, मतलब समांतर डाटा प्रोसेसिंग करता है। समांतर डाटा मैं बता सकूँ, एक साथ सारे कंप्यूटर में काम करना क्या होता है, पैरेलल। तो पैरेलल डाटा प्रोसेसिंग करता है। और ये क्या करता है, इसकी एक खासियत ये है कि ये लिस्ट में डाटा देता है, लिस्ट में कोई डाटा देगा और लिस्ट में डाटा को, ये बोला लिस्ट में डाटा लेता है और लिस्ट में डाटा देता है। इसके बाद बात करें यार्न, यार्न की है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, सोर्स नेगोटिएटर, नेगोशिएशन, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। जो क्लस्टर बनाए जाते हैं ना कंप्यूटर, उनके अंदर जो डाटा आता है उसका मैनेजमेंट कौन करता है, यार्न करता है। HDFS क्या करता है, डाटा का मैनेजमेंट करता है। ये डाटा को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखता है कंप्यूटर्स में। और कंप्यूटर को पहला चलाने का काम कौन करता है, मैप रिड्यूस, जो कि जावा लैंग्वेज में बना हुआ है। पूछा जाएगा कि हडूप किस भाषा में या किस लैंग्वेज में बना हुआ है, तो वो किसका नाम क्या है, जावा में। हमने हडूप को देख लिया। हडूप के बाद कुछ और ऐसे टूल्स होते हैं जो बिग डाटा एनालाइज में या बिग डाटा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक फ़ोटो को मैं एडिट करने के लिए कुछ बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि एक टूल होता है जो कि क्रॉप करता है, चीज़ों को काटता है। प्रत्येक टूल का कुछ ना कुछ अलग फंक्शन होता है। ऐसा तो नहीं है एक फंक्शन जो एक टूल में वही सेम फंक्शन दूसरे टूल में हो। जैसे क्रॉप करने का काम क्रॉप टूल में जो फोटो को काटता है, और मैं पेंट का, और उसी में अगर मैं सेचुरेशन बढ़ाना चाहूँ तो जो सेचुरेशन वाला है वो भी चीज़ों को क्रॉप तो नहीं करेगा, वो खाली कलर को आगे पीछे करेगा, मतलब सेचुरेशन को बढ़ाएगा या घटाएगा। ऐसी कॉन्ट्रास्ट में, या फिर जो ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस वाला मतलब फोटो को एडिट करने के लिए जो हमारे पास टूल दिए हुए हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम, फोटो टूल, मतलब उस सॉफ्टवेयर के टूल जो फोटो एडिट करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही बिग डाटा एनालिसिस में या बिग डाटा प्रोसेसिंग में वो टूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो बिग डाटा प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करेंगे। उसमें से हम देख चुके हैं हडूप को, जो कि महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मेरे हिसाब से यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनमें एक एक दो दो शब्द लिखे हुए हैं, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए समझते हैं। देखिए
हडूप हम देख चुके हैं। हडूप क्या है? डाटा स्टोरेज करता है। डाटा जो भी बहुत सारा जनरेट होता है उसे स्टोरेज करने का काम कौन करता है? हडूप करता है। और प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है ये, और उसको प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद है पिग। पिग एक प्लेटफॉर्म है बिग डाटा टूल्स का। इसमें क्या होता है? डाटा का एनालाइज होता है। किसका होता है? डाटा का एनालाइज करता है। ये कौन? डाटा को एनालाइज करता है कौन? हडूप, वो पिग। पिग कौन करता है? पिग क्या करता है? डाटा एनालाइज प्लेटफॉर्म है। ये डाटा को एनालाइज करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर डाटा को एनालाइज कराना है तो वो किसके पास जाएगा? पिग के पास। अगर डाटा को स्टोर और प्रोसेसिंग करनी है तो किसके पास जाएगा? हडूप के पास। भाई अगर मैं फोटो को एडिट करना है, मुझे फोटो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे उसके पास जाऊंगा मैं क्रॉप वाले सेक्शन के पास तो उससे कुछ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे क्या है? जिस बिग डाटा प्रोसेसिंग में जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके पास जाऊंगा। ठीक है, अगर बात करें अपाचे एच बेस, ये क्या करता है? नो एसक्यूएल डाटाबेस, ये का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में काम करता है ये। अपाचे स्पार्क, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अपाचे स्पार्क और पिग, ये कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग ये भी करता है पर ये रियल टाइम में नहीं करता। रियल टाइम में कौन करता है? अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क, हडूप का नाम भी आपने पढ़ा होगा। हडूप का नाम भी क्या था? अपाचे हडूप भी बोलते हैं इसे। ऐसी अपाचे स्पार्क क्या करता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद है हाइव। हाइव क्या कहते हैं? डाटा बियरिंग हाउस है। डाटा को बियरिंग हाउस है। डाटा को पहले लाके कहाँ पटका जाता है, कहाँ रखा जाता है, वो होता है हाइव। ठीक है, अब काफका क्या करता है? मैसेजिंग सिस्टम है ये मैसेज भेजने का काम कौन करता है? वो करता है अपना काफका। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लाउड कंप्यूटरिंग। उसके बाद एआई वाला पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, बस प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है।